नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की बात। बोले, अब दुनिया पर छा जाने का आ चुका है सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और 169 नगर पार्षदों की काउंटिंग जारी। बैतूल नगर परिषद में भाजपा और अमरपाटन में कांग्रेस की जीत। जबलपुर की कटंगी और रामपुर बघेलापन में भाजपा की बड़ी जीत। खांड नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा, 7 सीटों पर जीते निर्दलीय। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के दिख रहे आसार। महंगाई जीएसटी को लेकर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने दिया स्थगन प्रस्ताव। सैटेलाइट तस्वीरों में डोकलाम में चीनी गांव की नई तस्वीरें आई सामने। आधुनिक तकनीक से लैस 2 गांव का निर्माण पूरा, तीसरे की तैयारी। योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। पीडब्ल्यूडी में तबादलों को लेकर जितिन प्रसाद भी बताए जा रहे हैं नाराज। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर ब्रजेश पाठक ने भी जताई नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं योगी सरकार के कई मंत्री। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की 10 साल कम हो सकती है उम्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, वायु प्रदूषण से बढ़ा जान जाने का खतरा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के जताए आसार। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी होगी जमकर बारिश। रांची में पशु तस्करों ने वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा को कुचला। अस्पताल ले जाते समय संध्या टोपनों ने रास्ते में ही तोड़ा दम। नूह में खनन माफिया की गाड़ी से कुचले गए डीएसपी को शहीद का दर्जा। सीएम खट्टर ने परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान। गृह मंत्री शाह ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण में बदलाव को बताया जरूरी। बोले, सेना की तरह देशभक्ति की भावना पैदा करने की जरूरत। टकराव वाले पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को हटाएंगे भारत चीन। 16वें दौर की कोर कमांडर बैठक में दोनों देशों में बनी सहमति। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को आज फिर किया तलब। मुंबई की चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं का है आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति 2021 को दी मंजूरी। 8 करोड़ दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों की दवाओं पर होगा शोध। चीन सीमा तक मिसाइल ले जाने योग्य सड़कें बनने का रास्ता साफ। बॉर्डर से 100 किलोमीटर भीतर तक निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी नहीं। यूपी में 18 नगर पंचायतों का होगा गठन और सीमा विस्तार। योगी मंत्रिमंडल ने 2 नई नगर पालिका परिषद बनाने पर लगाई मुहर। सेना के थिएटर कमांडर के गठन की फिर शुरू हुई चर्चा। सीडीएस बिपिन रावत के निधन से योजना पर लग गया था ब्रेक। ब्रिटेन में पीएम पद के और करीब पहुंचे भारतवंशी ऋषि सुनक। मतदान के चौथे दौर में केमी बेडनाक प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर। चीन ने नेपाल की गोरखा जिले की जमीन पर किया कब्जा। नागरिक संगठन का आरोप, दोस्ती की आड़ में हड़प रहा भूमि। अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। छापेमारी के बाद अब ईडी ने करीबी पंकज मिश्रा को किया गिरफ्तार। पाम तेल की कीमतों में सितंबर तक आएगी 20% की गिरावट। बाजार में $673 प्रति टन तक कीमत होने की जताई गई उम्मीद। 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे तक ढहा दिया जाएगा ट्विन टावर। 2 से 20 अगस्त के बीच विस्फोटक लगाने का काम होगा शुरू। पेट्रोलियम टैक्स से सरकार को लगभग 4 लाख करोड़ की कमाई। भारत ने 2021-22 में सीमा शुल्क से कमाए 50,902 करोड़ रुपए। तालिबानी प्रवक्ता ने आतंकी गतिविधियों को लेकर किया दावा। कहा, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। समलैंगिक विवाह को संघीय सुरक्षा देने के लिए अमेरिका में बिल पास। 267 में से 157 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में किया वोट। एलन मस्क के खिलाफ ट्विटर के मुकदमे पर अक्टूबर में होगी सुनवाई। मस्क ने मुकदमे में तैयारी के लिए मांगा था 1 महीने का वक्त। देश में 1 महीने में 29% घटे टमाटर के दाम। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा, काबू में है प्याज की कीमत। श्रीलंका में उच्चायुक्त गोपाल बागले ने भारतीयों को किया आगाह। बोले, श्रीलंका को अब तक $4 अरब मदद दे चुका है भारत। केरल में नीट परीक्षा के दौरान हुए मामले की छात्रा ने सुनाई आप बीती। कहा, इनर बियर हाथ में लेने के बाद ही जाने दिया गया था अंदर। छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। केरल पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी अनियंत्रित बोलेरो कार। 4 लोगों की मौत, 6 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने से रोकना पति को पड़ा भारी। 28 बार थाने में कराया बंद। कोर्ट की शरण में पहुंचा पीड़ित। पत्नी बच्चे को भरण पोषण भत्ते से इनकार, पड़ा भारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपराध बताकर लगाया 20,000 का जुर्माना। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। यूजीसी ने राज्य सरकारों को जागरूकता अभियान के लिए लिखा पत्र। दक्षिण अफ्रीकी देशों का मूल्यवान भागीदार हो सकता है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका। राहुल सेवाले को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में दी मानता। सीएम शिंदे के करीबी सांसद पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। कहा, दुबई से भारत आने पर अपने बंगले पर बुलाते थे राहुल सेवाले। अवैध फोन टैपिंग मामले में संजय पांडे किए गए गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर पर की कार्रवाई।
बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, बंगाल के मुख्यमंत्री को नए बने पद्मा पुल देखने का दिया न्योता। सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने विपक्ष को दी श्रीलंका के हालातों की जानकारी, राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाकर सरकार से भिड़ा विपक्ष। तमिलनाडु के मंत्री KR पेरिया करप्पन का वीडियो वायरल, कार्यक्रम में देर से आने पर पूछा सवाल तो पत्रकार को देने लगे धमकी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, तेलंगाना में बाढ़ के लिए भद्राचलम परियोजना को बताया जिम्मेदार। शत्रु संपत्तियां बेचने के मामले में CBI जांच का आदेश, यूपी में हुए घोटाले में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले आए सामने, 40 की गई जान, 1,45,654 हुई सक्रिय मामलों की संख्या। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में आई 756 अंकों की तेजी, 224 अंकों की मजबूती के साथ 16,565 अंक पर पहुंचा निफ्टी। कपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अभी विचार नहीं कर रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार बोले 2019-21 में घटी प्रजनन दर। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत को लगा करारा झटका, स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी डोप में फंसी, नहीं जा पाएंगी बर्मिंघम। AIU को धनलक्ष्मी के सैंपल में मिला एनाबॉटिक स्टेरॉइड, एथलीट संगठन ने अस्थायी रूप से खिलाड़ी को किया प्रतिबंधित। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।